बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बीफ की निहारी बना रही हूँ। तो हमने ये वन केजी बीफ लिया है और साथ ये मैंने इस तरह बोन की 2 बड़ी सी हड्डियाँ हैं, 1-2 छोटी है, वो भी ऐड की है। तो शान का जो हमारा मसाला है वो हमने 1 पैकेट लिया है। आप घर का मसाला भी बना के डाल सकते हैं, वो अपनी आपकी मर्ज़ी। आज मैंने ये शान के मसाले में तैयार करना है इसको। तो गार्निश के लिए हमने ये हरी मिर्चें, अदरक और लेमन, ये बाद में जाएगा ऊपर से। तकरीबन 1 पाव मैंने ऑयल लिया है। इसको मैंने पहले से चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया। तो हम सबसे पहले गोश्त इसमें मैं शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ का गोश्त इसमें डाल दिया। इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। थोड़ा सा इसे घी में मिक्स करके, तो अब मैं इसमें साथ ही ये जो मैंने शान का बीफ मसाला पैकेट लिया, ये पूरा इसमें डाल देना। ये तकरीबन हमारा 1 किलो गोश्त है। इसकी ना अच्छी तरह के तकरीबन 15-20 मिनट मैं भुनाई करूँगी। जब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें मैं ये आप देख सकते हैं बोन की मैंने हड्डियाँ ली हैं। तो फिर मैं इसमें पानी डाल के तकरीबन 1-2 जग भर के, तो तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब मैं पानी डालूँगी। तो फिर ये हड्डियाँ मैं डाल के इसको अच्छी तरह को 5-6 घंटे के लिए मैंने पकने रख देना है। जब ये अच्छी तरह गल जाएंगी तो फिर हम इन हड्डियों का गूदा वगैरह सारा निकाल के तो इस गोश्त में शामिल कर देंगे और हड्डियाँ हम लैदा कर देंगे। अभी हमारी ये पहले गोश्त की अच्छी तरह भुनाई होगी। तकरीबन इसकी 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ये देखें इसने सारा ऑयल छोड़ दिया इस तरह, ये देखें। तो अब मैं इसमें 18 कप पानी डालूँगी जो मैंने नाप के रखा हुआ है। और मेरी ये जो मैंने आपको ये जो बोन की हड्डियाँ बताई थी, ये नली वाली भी हैं इसमें। इसको भी हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको तकरीबन 6 घंटे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा सा जब इसका असर गोश्त में निकल आएगा, अच्छी तरह ये गल जाएंगी, तो फिर हम इन हड्डियों में से गूदा वगैरह सारा निकाल के तो इनको लैदा कर देंगे। अब मैं इसको कवर 6 घंटे के लिए पकने रख दूँगी। अच्छी तरह ये पक के जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसको चेक करूँगी। बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसको अब मैं कवर ये देखें बीफ की निहारी जो हमने अच्छी तरह 6 घंटे का इसको टाइम दिया है। ये सारा गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया। हमने ये जो हड्डियाँ थी बड़ी साइज़ की जो हमने डाली थी, वो उनमें से हमने मिक और गुदा वगैरह सारा निकाल के इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें 1 कप मैंने आटे का लिया है। इसको मैं इस कोली में घोल लूँगी, तो इसमें फिर हम डालेंगे। आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना उसमें थिकनेस चाहिए। इसको घोल के चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इस शोरबे में मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी।
चूल्हे को थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया है। इसको 15 मिनट हमने पकाना है अच्छी तरह। इसमें जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाएगी। थोड़ी देर चम्मच चलाते रहना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। एक कप मैंने जो आटा आपको बताया था वो मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया है। आप देखें इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ चुकी है। ये देखें, बस हमें इतनी ही चाहिए। मैंने इसकी तरी पहले से उतार ली है, कुछ मुझे ज़्यादा लग रही थी, वो मैं बाद में इसमें थोड़ी सी शामिल कर दूंगी। इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर तक इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। आ रही थी, ये देखें, इसमें से कुछ मैंने इसमें डाल दी है, तो बाद में मैं बाकी की इसको डिश आउट जब करूंगी तो कुछ मैं उसमें डाल दूंगी। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा कवर करूंगी और बाद में मैं इसको डिश आउट करूंगी। हमारी ये बहुत प्यारी सी आज बीफ की निहारी तैयार की है मैंने। अब मैं गार्निश कर रही हूँ इसको। अदरक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में ये लेमन है। तो हमने साथ इसके नान भी रखे हैं। इसका टेस्ट नान और या तंदूर की रोटी के साथ ही आता है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।